नमस्ते। तो आज रैदास के पद बिना किसी भूमिका के शुरू करूं। चलिए देखते हैं पहला पद। और आपको ध्यान रखना है कि इनकी भक्ति दास्य भाव की है। भगवान को इन्होंने स्वामी और खुद को दास माना है, इसलिए इनकी भक्ति में आत्मनिवेदन, दैन्यता और विनम्रता का भाव है। तो शब्दार्थ साथ साथ होते जाएंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। पहली पंक्ति का अर्थ है, कवि कहते हैं कि जो राम के नाम की रट लग गई है, ईश्वर से जो प्रेम हो गया है, अब वो लाख कोशिशें करूं पर छूट नहीं सकता। अब मुझे दिन रात ईश्वर भक्ति में रहने में ही आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भक्ति के आवेग में अति विनम्रता के साथ रैदास भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं और हम पानी हैं। अर्थात चंदन जैसी सुवासित, चंदन की खुशबू से सारा वन महकता है। तो हमारी, अर्थात मैं पानी हूँ, पानी में जब चंदन मिलता है तो सुवासित हो जाता है। तो मेरी भक्ति जब आप में मिलती है तो मैं भी सुवासित हो जाता हूँ। अर्थात मेरी जीवन बगिया में भी मेरे संस्कारों से सुंदरता, आचरण की सुंदरता महकने लगती है। जाकि अंग अंग बास समाने, सारा शरीर उस चंदन से सुवासित हो गया। अर्थात भक्ति से मैं सारे माहौल को सुवासित करने लगा। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। घन माने बादल। हे प्रभु आप बादल हैं और हम मोरा, और मैं मोर के समान हूँ। घन माने घने, वन बादल। जिस तरह घनघोर घटाओं को देखकर मोर नाचने लगता है, ऐसे ही हे प्रभु आपको देखकर हमारा मन रूपी मोर, मन मयूर, मन रूपी मोर नाचने लगता है, थिरकने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा की ओर टकटकी लगा के देखता रहता, वैसे ही मैं आठों याम आपका ही स्मरण करता रहता। हे प्रभु तुम दीपक हम बाती। आप दीपक के समान हैं और मैं उसमें जलने वाली बत्ती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जैसे दीपक में बत्ती दिन रात प्रज्वलित रहकर रोशन करती रहती है, उसी तरह मेरी भक्ति आप में मिलकर अब सबको रोशन कर रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप मोती के समान कीमती, मोती के समान सुंदर और मोती के समान पवित्र है, और मैं उस धागे के समान हूँ जिसमें वो बहुमूल्य मोती पिरोया जाता है। जैसे सोने ही मिले सुहागा। जैसे सुहागा नाम का पदार्थ, कहते हैं कि सुहागे से सोने की चमक बढ़ जाती है। तो सुहागा नाम का जो पदार्थ है वो सोने की चमक को बढ़ा देता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। उसी तरह मेरी भक्ति, मैं सुहागा जैसा हूँ। मेरी भक्ति जब आप में मिली तो मेरी भी कीमत बढ़ गई। मैं भी आपके समकक्ष आके आप जैसे गुण अपने आप में देखने लगा हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी दास्य भाव की भक्ति, ऐसी स्वामी और सेवक भाव की भक्ति रैदास इस पद में करते हैं। तो ये पहला पद था। अब आप देखें दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे।
भक्ति का वही रूप है। इसमें वो ईश्वर को क्या क्या मानते हैं और कैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान कहा जाता, आपको इसमें परिलक्षित होगा। तो कवि कहता है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी माने कैसी? हे ईश्वर, लाल ईश्वर के लिए कहा गया। तुझ माने तुम्हारे, बिनु माने बिना, कौन माने कौन, करे माने कर सकता है। तुम्हारे बिना ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा मतलब कैसा? जिज्ञासा होना चाहिए आपके अंदर कि ईश्वर क्या करने जा रहा है, प्रश्न होना चाहिए आपके अंदर। तो कवि कहता है गरीब निवाज गुसैया मेरा। मेरा जो गुसैया है, गुसैया का अर्थ है गोस्वामी, रक्षक, भगवान श्री कृष्ण। मेरा जो स्वामी है गरीब निवाज, वो गरीबों का सहारा है, गरीबों को आश्रय देने वाला है। माथे मेरा छत्र धरे। माथे माने मस्तक पर, छत्र माने सम्मान, धरे माने रख देता है। उसने मुझ जैसे गरीब पर, मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति पर छत्र रख दिया, अर्थात मुझे सम्मानित बना दिया। जाके छोटी जगत को लागे। जाकी माने जिसकी, छोटी माने छूत, छुआछूत। जगत माने संसार, कौ माने को, लागे माने लग जाती है, ता माने तापर माने उस पर, तू ही माने तूने ही, ढरे माने उद्धार कर दिया। अर्थात जिसको छूने से भी संसार अपवित्र हो जाता है, जिसको छूने में लोग दूरी बनाते हैं, अपवित्र मानते हैं मुझे, ऐसे अपवित्र, ऐसे निम्न जाति के व्यक्ति को तूने समाज में सम्मानित बना दिया। अर्थात जब से मैं तुम्हारी भक्ति में लीन हुआ, मुझे लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। कौन सा महान कार्य ईश्वर करता है? यही प्रश्न है, यही उत्तर है। ईश्वर क्या करता है? तो नीचों ऊंच करे, नीच को भी ऊंचा बना देता है। अर्थात जो पापी है उसके पापों को धो देता है, जो निम्न जाति का है उसे सम्मानित बना देता है। करिश्माई गुण होते हैं ईश्वर में, चमत्कार करता है ईश्वर। तो नीच को भी ऊंच सम्मानित कर दिया। गोविंद माने भगवान कृष्ण ने, भगवान ने। गोविंद का एक अक्षर होता है गायों की रक्षा करने वाले, और गोविंद का एक अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, योगी। तो गोविंद दोनों अर्थ में सार्थक है। काहू तै न डरे। मेरा जो ईश्वर है वो इस महान कार्य को करने में किसी से डरता नहीं है। अगर हमें समाज में कुछ करना है तो हमें समाज में लोग क्या कहेंगे, कुछ बदलाव या क्रांति की बात करें तो हमें बहुत सोच विचार करना पड़ता है, और हम किसी की सहायता करने में 100 बार सोचते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है, सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा जाता है, और वो किसी से डरता, किसी की परवाह नहीं करता। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन तरे, उस युग के रैदास के समकक्ष निम्न जाति के कवि हैं, जिनकी तुलना करके, जिनके नाम लेके कवि बताता है कि इन सब का उद्धार आपने किया। नामदेव का, कबीर का, त्रिलोचन का, सधना का, सेन, इन सब को आपने पार लगा दिया। इन सब ने आपकी शरण ली और आपने उनका उद्धार कर दिया। कहे रविदास सुनहु रे संतो, हर जीव ते सभे सरे। रविदास कवि कहते हैं, ओ संतो भाई सुनो, मंडली के सारे लोग मेरी बात सुनो। हर जीव माने ईश्वर से, सवै सरे, सब कुछ संभव हो सकता है। असंभव को भी संभव कर सकता है। सबका उद्धार ईश्वर करता है। तो ये थे रैदास के पदों की व्याख्या। अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर भी अगर थोड़ी सी भी शंका है या आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें, और साथ ही मुझे सजेस्ट भी करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं।